Let's move on to the next step. अभी तक आपने different features सीखी, but ये next feature will make you go wow. We call it WordPress post revisions. क्या आपने कभी सोचा या विश किया कि आपके पास एक टाइम मशीन होती जिससे आप टाइम में वापस जा सकते? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा विश की है कि इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, बट इज़ इट पॉसिबल? Well, not in the real world, but WordPress allows us to do that using a feature called WordPress post revisions. WordPress post revisions allows you to save old versions of content or go back in time to old versions of content. आप इस फीचर को यूज करते हुए डिफरेंट टाइम जोन्स में वापस जा सकते हैं जिस पे आपका कंटेंट सेव हुआ हुआ है, और इसकी तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा ही, but it's an amazing feature. This feature saves you a lot of time. Purpose of this feature is कि you don't lose content in case there is a website crash or internet connection issue. तो खुदा ना खास्ता आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, आपके इंटरनेट पे कोई मसला हो जाता है, you can use post revisions to go back in time and restore that content, and you can also use this feature to compare content. एक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा होगा, इस इमेज से आप देख सकते हैं कि राइट पे एक रिविजन्स का मेंशन है, तो वी विल बी यूजिंग दैट एंड वी विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट दैट. रिविजन्स के नीचे आपको अगेन इमेज में नज़र आ रहा है कि डिफरेंट अगर पोस्ट ऑथर्स हैं और उन्होंने जो एडिट्स किए हैं उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं, और साथ साथ आप टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन शायद आपके जेन में यहाँ पे कुछ आ रही हो. नंबर वन क्वेश्चन माइट बी के आर रिविजन्स ओनली फॉर पोस्ट्स? क्या रिविजन सिर्फ पोस्ट के लिए हैं? सो रिविजन्स आर फॉर एनी टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वर्डप्रेस, वेदर इट्स कस्टम पोस्ट, वेदर इट्स पेजेस. कैन आई डिसेबल पोस्ट रिविजन्स? तो आई डोंट नो कि आप ये किस सिचुएशन में करना चाहेंगे, बट yes, you can disable post revisions if you want to, and we'll be discussing that in a little bit of detail. Does disabling revisions help? So कुछ लोगों का ख्याल है कि revisions को disable करने से आपकी WordPress की वेबसाइट पे लोड कम पड़ता है. To some extent that's true, but I would not recommend you to disable revisions, क्योंकि post revisions से you are able to get back that content जो आपने लूज कर दिया. सो नाउ इट्स टाइम टू गो लाइव टू यूज द वर्डप्रेस टाइम मशीन दैट वी नो एज वर्डप्रेस पोस्ट रिविजन्स. सो अब हम सीखेंगे कि पोस्ट रिविजन्स को कैसे यूज करते हैं. उसके लिए आप लॉग इन करेंगे अपने वर्डप्रेस पे. लेट्स क्लिक ऑन लॉग इन. हम अब नेक्स्ट पेज पे पोस्ट रिविजन्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं. पोस्ट रिविजन्स को एक्सेस करने का सिर्फ एक तरीका, और वो ये आप पोस्ट में जाएं या आप पेजेस में जाएं या आप कस्टम पोस्ट में जाएं. उसके बगैर आप पोस्ट रिविजन्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे. तो वी विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ पोस्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. लेट्स ट्राई टू गो टू दिस नो टाइटल पोस्ट, एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है स्क्रीन ऑप्शंस. स्क्रीन ऑप्शंस पे आपको एक बॉक्स नजर आएगा जिसका नाम है रिविजन्स. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉक्स. Click in on this box will give you access to this area which is known as revisions. और इससे पहले मैं बॉक्स पे जाऊं, आपको ये राइट पे एक बार दिखाना चाह रहा हूँ रिविजन्स का. ये मुझे कह रहा है कि 3 दफ़ा आपकी पोस्ट का हमने कंटेंट ऑटोमेटिकली सेव किया हुआ है. आई कैन क्लिक ऑन दिस, लेकिन इस पे जाने से पहले आई वांट टू शो यू कि रिविजन्स दिखती कैसी हैं. सो ये मुझे दिखा रहा है कि मैं एडमिन हूँ और मैंने एज एडमिन कितनी टाइम पे वो कंटेंट सेव किया हुआ है. और एक चीज़ वो दिखा रहा है ऑटो सेव. ऑटो सेव क्या है? ऑटो सेव इज़ अ फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस जिसमें वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को सेव कर लेता है, जस्ट इन केस यू हैव टू एक्सेस इट बार बार. और हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये कंटेंट निकाल दूँ और मैं इसको
अपडेट करूं तो क्या होगा, इट विल नाउ शो कि रिवीजन 4 हो गई हैं. सो जैसे जैसे आप कंटेंट को अपडेट करेंगे रिविजन्स का नंबर बढ़ता चलेगा. लेट्स डू समथिंग एल्स. लेट मी रिमूव दिस होल पार्ट एंड क्लिक अपडेट अगेन एज वेल. तो जैसे ये अपडेट होगा आप देखेंगे कि रिविजन्स विल हैव बीन अपडेटेड एज वेल. रिविजन्स फिर अपडेट हो गई हैं. अब हम क्लिक करेंगे ब्राउज पे टू सी कि ये रिविजन्स कौन सी हैं और कहां से आई हैं. सो आप यहां पे देख सकते हैं इट शोज यू अ लाइव प्रीव्यू. जो रेड में पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, और जो ग्रीन में पार्ट नजर आ रहा है दैट इज द पार्ट दैट हैज बीन एडेड. और ये आप पीछे भी इसको मूव अराउंड करके कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 43 मिनट्स पहले 45 मिनट्स पहले क्या था. सो लेट्स सी कि मैं यहां पे आता हूं और मैं वर्डप्रेस से कहता हूं कि कंपेयर दीज रिविजन्स. तो मैं दो चीज़ों को भी आपस में कंपेयर कर सकता हूं. मुझे लाइव दिखाएगा कि हाउ दोज आर एक्चुअली कंपेयर्ड एंड हाउ दोज एक्चुअली वर्क टुगेदर. बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक ऑन रिस्टोर. एंड अगर आपको याद हो तो हमने वहां से हेडिंग निकाली थी, बट बिकॉज आई हैव रिस्टोर्ड द कंटेंट, that content is back and it says post restored to revision from October 17th. So far you have learned a lot of things and I just want to give you a quick breakdown of क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं. आपने डैशबोर्ड सीखा है, आपने लॉगिन करना सीखा है, आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा है. These are not easy things, and as we head on to our new lesson in which you will learn how to add images to your posts and pages, I want to congratulate you. I want to thank you for being a part of this amazing DG Skills community. और याद रखिएगा कि इस DG Skills community का पार्ट बनने के लिए you can join us on our learning management system, also known as the LMS. This is a community for you. This is a community by you. This is a community of you. जिधर आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव मैनर में DG Skills और वर्डप्रेस की सारी स्किल्स और फ्रीलांसिंग की स्किल्स सीख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे. आपने कभी सुना है कि अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स? ऑब्वियसली सुना होगा. क्यों ऐसा कहते हैं? क्या रीज़न है कि एक इमेज 1000 अल्फाज से ज़्यादा की कहानी बयान कर सकता है? वाई आर इमेजेस सो इम्पॉर्टेंट? उसकी कुछ रीज़न ये है कि इमेजेस आर विजुअल्स. इमेजेस आर अ विजुअल कनेक्शन to your mind, to your spirit. और ये जो mind और spirit का connection है, that is what makes images so powerful. And that's why आप लोगों को अपने phones पे pictures लेने का इतना ज़्यादा शौक है. So adding images and other document or media such as files, videos or PDF is extremely easy within WordPress. बहुत ही आसान तरीके से आप ये फाइल्स वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं, जिसके तरीके हम आपको आगे जाके बताएंगे. इट्स वेरी इजी. मीडिया लाइब्रेरी इज दैट सेंट्रल रिपोजिटरी विच हेल्प्स यू मैनेज इमेजेस एंड अदर फाइल्स. तो वर्डप्रेस में आप जहाँ ये सारी फाइल्स को मैनेज करेंगे उसे हम मीडिया लाइब्रेरी कहते हैं, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे एक्सप्लोर करेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द वेरी सिंपल एंड वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि आप इमेजेस को या आप पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस में? हाउ कैन यू इजीली इंसर्ट और ऐड इमेजेस?
because again images are worth more than 1,000 words. So there are two easy ways to do this. WordPress आपको ये functionality देता है कि आप दो आसान तरीक़ों से WordPress में images add कर सकते हैं, और इन तरीक़ों के अलावा भी there are far more ways, but we want to tell you the easiest of ways. So उसमें से एक simple तरीका is through the add media button. जब भी आप WordPress की कोई भी पोस्ट खोलेंगे या कोई भी पेज खोलेंगे या कोई भी एक कस्टम पोस्ट खोलेंगे, आपको वहाँ पे ऐड मीडिया का एक बटन नज़र आएगा. दिस बटन इज़ योर विंडो, इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू ऐड एनीथिंग, स्पेशली इमेजेस टू वर्डप्रेस. सो ये तो हो गया एक तरीका, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी. ऐड मीडिया का जो बटन है वो आपने देखना है, उस बटन को देखते ही आपने क्लिक करना है एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऐड इमेजेस. लेकिन एक दूसरा तरीका है, ये वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटी अभी रिसेंटली आई है. दैट फंक्शनैलिटी allows you to simply drag and drop images from your Windows folder directly onto WordPress. So बड़े ही सिंपल तरीके में आप क्या करेंगे, आप इमेज को क्लिक करेंगे, आप इमेज को ड्रैग करेंगे and from there you will be able to add those images. So now the question is कि जब आप add media का बटन क्लिक करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है. तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा होगा एक यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स विच सेज इंसर्ट मीडिया. और ये जो डायलॉग बॉक्स है इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, बट एसेंशियली व्हाट इट्स आस्किंग यू टू डू इज़ कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ही ब्राउज़ करके इमेज को भी ऐड कर सकते हैं. So this is the opportunity that you have of adding images to WordPress. So आपके ज़हन में एक क्वेश्चन जो शायद आया होगा, और बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे साथ साथ, और उनका हम जवाब भी देंगे, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे. वन क्वेश्चन इज़, कैन आई अपलोड इमेज ऑफ एनी साइज़? क्या मैं किसी भी साइज़ का एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ? सो इसका जवाब वैसे तो है येस, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो भी होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक इमेज का मैक्सिमम फाइल साइज़ होगा जिससे बड़ा इमेज आप अपलोड नहीं कर सकेंगे. तो यू हैव टू कीप दैट मैक्सिमम लिमिट इन माइंड. वन एग्जांपल इज़ कि अगर आप कोई 6 या 7 MB का इमेज अपलोड करने लगे हैं सो शायद वो हो जाए, लेकिन अगर आप कोई 20 MB का इमेज अपलोड करने लगे हैं तो वो नहीं होगा, और अगर हो भी गया दैट विल not be good because it will use server resources. तो इसका थोड़ा ख्याल रखें, इमेज को कंप्रेस कर लें और छोटे इमेजेस को ऐड करें. Another question is, can I upload an image of any format? तो WordPress कुछ मेजर फॉर्मेट्स हैं, PNG, JPEG, जिनको और भी 2-3 हैं जिनको वो सपोर्ट करता है. So make sure you upload images which are only of a certain format. जब आप images upload कर लेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा which is very visible to you here, और आपको भी हम लाइव भी दिखाएंगे. That dialog box will give you options of editing and seeing कि क्या क्या इमेज में वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए. So now we will add an image to WordPress. So मेरे साथ रहिएगा, हम लॉगिन करेंगे djskills sadhamid.000webhostapp.com. हम साइट खोलेंगे और साइट खोलते ही हम इस पे लॉगिन करना चाहेंगे. सो जैसे ही लॉगिन करेंगे हमें क्या नज़र आएगा, डैशबोर्ड. एंड व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन क्रिएट अ न्यू पोस्ट राइट फ्रॉम हियर. मैं न्यू पे जाता हूँ टूल बार को यूज़ करते हुए एंड आई विल क्लिक ऑन पोस्ट. पोस्ट का बटन मैं दबाऊँगा तो एक नई पोस्ट मेरे सामने खुल जाएगी और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ. तो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने पिछले लेसन में, याद होगा आपको, TinyMC इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से हमारा टूल बार थोड़ा सा इन्हेंस हो गया था. सो व्हाट आई विल क्विकली डू इज़ आई विल डिसेबल TinyMC. मैं क्यों इसको डिसेबल कर रहा हूँ, सो यू कैन सी व्हाट अ पोस्ट लुक्स लाइक विदाउट द TinyMC टूल बार.
और मैं और भी प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करूँगा, सो यू कैन ओनली सी कि हम इस वक्त क्या चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। तो नई पोस्ट पे क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का पुराना टूल बार यहाँ पे वापस आ गया है। आई हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ पोस्ट and I can just say this is an image post. And here I have the option of clicking on add media. तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने add media पे क्लिक किया है, मेरे पास एक विंडो खुल गई है. This window allows me to upload any kind of file or any kind of images. कुछ तरीके हैं. एक तरीका ये है कि मैं मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकता हूँ टू सी कि अगर कोई इमेज ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो उसको मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाउ कैन आई अपलोड न्यू इमेजेस. सो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है टू सिलेक्ट फाइल. सो आई जस्ट क्लिक सिलेक्ट. मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा. डेस्कटॉप पे मैंने फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है एंड वहाँ से जो मुझे लेटेस्ट इमेज अवेलेबल है मैं उसको अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड यू विल सी that now it's being uploaded live and it has just been uploaded. और इस अपलोड के बाद मेरे पास राइट पे कुछ ऑप्शंस भी आ गई जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड ऑटोमेटिकली दैट इमेज हैज़ मूव्ड फ्रॉम अपलोड फाइल्स टू द मीडिया लाइब्रेरी. क्लिक ऑन इंसर्ट एंड आप देखेंगे कि वो मुझे लाइव यहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि इमेज इंसर्ट हो गया है. सो दिस इज़ वन ऑफ the great and easy ways to add an image. इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो I can click on add media again. अब आप देखेंगे वो मुझे मीडिया लाइब्रेरी में शो कर रहा है कि कौन कौन से इमेजेस हैं जो यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं. So what I can simply do is I can simply click on a previous image जो कि ऑलरेडी अपलोडेड था और उसको यूज़ करते हुए I can just click on इंसर्ट इनटू पोस्ट. जैसे ही मैंने इंसर्ट इनटू पोस्ट किया आप देखेंगे कि वो इमेज सामने ऐड हो गया. एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि ये इमेज सामने दिखता कैसा है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस अप ऑन अ न्यू पेज सो यू कैन सी कि ये इमेज दिखता कैसा है. दिस इज़ हाउ द इमेज लुक्स. बट जिस तरह मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था इमेज ऐड करने का कि आप डायरेक्टली अपनी विंडोज़ फोल्डर पे जाके आप फाइल्स में जा सकते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट एन इमेज एंड यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और आप देखेंगे कि लाइव इमेज वो अपलोड हो गया. एंड अगेन आई क्लिक ऑन इंसर्ट एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट आई क्लिक सेव ड्राफ्ट एंड आई विल सी कि ये इमेज दोबारा ऐड हो गया एंड यू कैन सी इट इन द फोरफ्रंट एज वेल. बट आई वांट टू डू समथिंग मोर नाउ. आप ये वंडर कर रहे होंगे कि मैं और क्या करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू ऐड मल्टीपल इमेजेस एट वंस एंड दैट आई कैन अगेन डू विद वर्डप्रेस. सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल्स विंडोज़ के यहाँ पे और आपका जो भी एक फोल्डर है जिसमें आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो मैं आपके सामने आई वांट टू ऐड मल्टीपल इमेजेस. तो मैं सारों को ड्रैग करूँगा और मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगा एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस विल रिकग्नाइज एंड वर्डप्रेस विल ऐड ऑल दोज इमेजेस. सो इसमें यही हमारा साथ रहा इन अंडरस्टैंडिंग कि आप वर्डप्रेस में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं. वी विल बी डूइंग मोर इन फ्यूचर लेसन्स. हमारे साथ रहिएगा.